ये है वक्त मीडिया। मैं हबीबुर रहमान बबलू नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज से। मैंने पिछले वर्ष भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हम नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज की कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं। इस वर्ष 9 नवंबर को ना करके हमने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने इस बार भी 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी, हमेशा की तरह। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी शायर लोग आए और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। है ये आपसी मोहब्बत और आपसी भाईचारे का एक ऐसा गुलाब है जिसकी खुशबू से ये फजाएं और ये हवाएं मअत्तर हो रही हैं। दोस्तों, जहां हमारे डाइस पर संजीदा शायर और गमज़दा शायरी लिखने वाले कलमकार हैं, तो हमारे डाइस पर मंच पर दो ऐसे भी हास्य कवि हैं, दो ऐसे भी तंज़ो मिज़ाह के कवि और शायर हैं कि जब वो अपना कलम उठाते हैं वो कहने को तो बहुत अच्छा। तो हमारे डाइस पर दो ऐसे भी हास्य कवि मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि आज का जो ये समा बांधा है हमारे डॉक्टर चांद देवबंदी साहब ने, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की राजधानी से एक ऐसे हास्य कवि हमारी दावत पर उपस्थित हुए हैं, हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं। हम जिनका आभार व्यक्त करते हैं, जिनको अदब में और साहित्य जगत में सुनहरी लाल तुरंत के नाम से जाने जाते हैं, तो हम जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं कि मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, और मगर शौहर को जल्दी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। जोरदार तालियों के साथ जनाब सुनहरी लाल तुरंत जी से हम निवेदन करेंगे कि वो माइक पर आए और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ तुरंत जी का इस्तकबाल करें। महुआ खेड़ा के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई राजेश कुमार जी, जिनसे मैं दोबारा मिल रहा हूं। इतने सीधे व्यक्ति, पता नहीं आप लोगों ने कैसे उनको कम वोट दिए, मुझे तो तरस आता है आप पर। आप अब की बार उनको वो अपनी मनोकामना पूरी कर देना और खूब सही बात है, बड़े बहुमत के साथ इन्हें जिताना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे नहीं। सही बात। मैं पहले 4 पंक्तियां इनके सम्मान में कहना चाहूंगा जी। हम तो केवल एक वोट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा। भैया एक वोट ही दे दो। तो देखिएगा, मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंच नहीं, इधर ध्यान नहीं, कहीं यहीं और है, मैं पीछे से सुन लेता हूं, लोग आगे से सुनते हैं। कि तोड़ कर चांद सितारे तो ला नहीं सकता, तोड़ कर चांद सितारे तो ला नहीं सकता, और कितने भारी हैं वो पर्वत हिला नहीं सकता। बहुत अच्छे। और कितना करता हूं तुम्हें प्यार क्या बताऊं मैं, राजेश भाई, कितना करता हूं तुम्हें प्यार क्या बताऊं मैं, चीर के अपना कलेजा दिखा नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो आप वादा करते हैं और वादे के बाद भाग जाते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। आपके इलाके के हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने केवल दूसरी बार देखा है और दूसरी बार में मैं समझ गया हूं, क्योंकि मैं बुढ़ा हूं, 68 साल का हूं, मुझे सब पता है कौन कैसा है। वाह, सही बात। तो ये अच्छाइयां इनके अंदर हैं। तो दिन के सूरज तुम्हें पथ दिखाते रहे, रात को चांद तारे
साल आते रहे साल जाते रहे, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहे। बहुत अच्छे, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे। देखिए बहुत से लोग बड़े शांत बैठे क्या हैं, कहने तुरंत आज का दिन अपना नींद खराब करके आप यहाँ आए हैं, इसके बाद भी ऐसे बैठे हैं जैसे घर में बैठे हो बीवी के सामने। एक बीवी के सामने आदमी बैठा होता है, एक टीवी के सामने तब चुप रहता है, लेकिन यहाँ तो अब इतनी बढ़िया जगह है। अरे भैया जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। वाह वाह ऐसे होगी। वाह क्या कहने। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। क्या कहने, क्या यहाँ से घर जाओगे जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला वो ला, फिर कहोगे अरे भाड़ में जा, कहाँ आ गई यार। यहाँ मस्ती जाए भी मस्ती नहीं ले रहे, फिर कहाँ जाके लोगे। जिंदगी हमारी ईख जैसी है, जैसे ईख होती है ना आपके इलाके में ईख, लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता, और ये जीवन ईख जैसा है कभी समरस नहीं होता। वाह। जहां रस खूब होता है वहां गांठें नहीं होती, और जहां पर गांठ होती हैं वहां पे रस नहीं होता। इसलिए रस लीजिए, गांठों को फेंक दीजिए एक तरफ, कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। प्यार तालियों में लुटाया जाता है, एक बार लुटा के दिखाओ। क्या कहने। वाह। महुआ खेड़ा में इतनी जोर की तालियां बजती हैं, बस हमारे यहाँ तो छप्पड़ फाड़ देते हैं लोग। नहीं देखिए, ज्यादा बजेगी तो मतलब दूसरा नहीं मेरी बजाओ तुम खूब, किसी की बजाओ या मत बजाओ। अच्छा है भाई, वाह। चलिए साहब जी जी पढ़िए। बहुत कि अच्छा। प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, क्या कहने। वाह। अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। मस्त होकर के सुनिएगा। मेरे पास कविता नहीं है, केवल पॉजिटिव थिंकिंग है, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और आपको वो ही दे रहा हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होता चला जाएगा। जैसे ट्रेन में बैठ जाओ, टीटी ना आ जाए, टीटी ना आ जाए, टीटी तो तुम्हारे पास जरूर आएगा। वाह। इसलिए ऐसा मत करो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, आप केवल अपना मजा लेते रहिए जिंदगी का, बिल्कुल मस्ती के साथ। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। देखिए हमारे पास सरदार जी बैठे हैं, केवल एक ही दिखाई दे रहे हैं, 1.25 लाख काले भाई वहां भी मिले थे और यहाँ भी मिले हैं। इतने बढ़िया व्यक्ति हैं। मैं सभी सिख कौम को वो प्रणाम करता हूँ। ये सिख कौम ऐसी है, जहां भी जाती है मेहनत करती है खूब, चाहे रेत में लेट करके मेहनत करनी पड़े, टेंशन फ्री रहते हैं। देश की आजादी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। बैठ जाओ भाई साहब। तो मैं बताता हूं इनके लिए, आपके क्षेत्र में रहते हैं जी तुरंत। हाँ जी सुनाऊंगा कि रेत में डूब समंदर का मजा लेते हैं। सरदार जी रेत में डूब समंदर का मजा लेते हैं, और महुआ खेड़ा में जलंधर का मजा लेते
महुआ खेड़ा में जलंधर का मजा लेते हैं और भेद रखते नहीं अपनों में और परायों में, घर के बाहर भी तो ये घर का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे, मस्त रहते हैं बहुत अच्छे। और यहाँ के लोग बता रहे थे हमारे बबलू भाई कि यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं, टेंशन लेते ही नहीं है। जिनके घर कच्चे हैं वो भी टेंशन नहीं लेते, जिनके पक्के हैं वो भी टेंशन नहीं लेते। वाह। कभी कभी इनकी छत टपक जाती है तब भी रात को टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल फ्री रहते हैं। सोचते हैं अरे बड़ी मुश्किल से तो आज टपकी है। वाह। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी टपकती है, और एक दिन टपके तो और मजा आता है साहब। तो यहाँ के जो सभी लोग हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। वाह। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे। एक हम हैं दिल्ली में रहते हैं साहब, बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल कट्टर रहे हैं। आगे आप सोच लो क्या है। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। क्या कहने। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं और लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं। अब आपके लिए 4 लाइन। लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। वाह। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। साल होता नहीं ससुराल बहुत अच्छे वाली बात नहीं। हमारे ससुर साहब है ना, किराए के मकान में रहते हैं। वाह। क्या कहने। तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है तो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। ये बचाव ही है मेरा, और कुछ नहीं। नहीं, देखिए देखिए सुनहरी लाल जी, ये आपका बचाव तो है ही, लेकिन आपकी सोच का भी पता लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए। देखिए साहब, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले चलता हूँ। जी जी। आपके यहाँ की तो मुझे पता नहीं है। दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा था ना जी, तो घरों के अंदर कर दिया था हमको, और पुलिस वालों पे 8-8 फुट के लठ थे। जैसे ही खोपड़ी बाहर निकालते दरवाजे के, झट लठ खटखटा देते, क्या आप अंदर। और हम चूहे की तरह अंदर एकदम घोंसले में चले जाते, चूहे के बिल में। तो उन दिनों ब्यूटी पार्लर बंद थे। पत्नी की आईब्रो यहां तक लटकाई नीचे तक, मूछें निकल आई साहब, घूंघट करके रहने लगी। मैंने कि घूंघट क्यों लगा रही है, कि मुझे कि वो कोरोना ना हो जाए इसलिए। मैंने हटा के देखा तो पता लगा मूछ निकल आई साहब। घर में बैठ करके पूरे 2 साल कच्चा बनियान पहन करके झाड़ू पोंछा किया और उसी एकमात्र अपनी निजी पत्नी का ही मुंह देखा, दूसरी देखने को ही नहीं मिली। अब क्या हुआ साहब, रोजाना कहने लगी आज रसगुल्ले खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, जलेबी खानी है। बाहर हलवाई की दुकान बंद है, नाई बंद, हलवाई बंद, धुलाई बंद, सब कुछ बंद था। आपको मालूम है दवाई चल रही थी केवल, और लट्ठों की पिटाई चल रही थी। 2 ही चीज चल रही थी। तो उसमें क्या होता था कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़क
सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। वाह, बहुत खूब। पत्नी भेजती थी बेसन ले आओ आधा किलो, और हम पूरी 2 किलो सूजी लेके जाते थे। पत्नी पूछती थी ले आए बेसन, मैंने कहा सूजी लाए हैं। ये कितनी लाए? मैंने अभी देखी नहीं है, देखी नहीं है अभी। फिर रजाई में घुसकर देखते थे। वाह, कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। वाह। देखिए कई लोग हंस नहीं रहे हैं। उनकी पिटाई तो नहीं हुई ना? बस अब आपको मैं लिए चलता हूं भाई राजेश जी के घर पे। हाँ, वो पढ़ दी। राजेश जी के घर गए थे हम पिछली बार। तो एक इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े बालों वाला 1.5 फुट के बाल वाला पिल्ला लाए हैं। विदेश गए थे और वहां से एक पिल्ला लेकर आए हैं। भाई साहब वो पिल्ला है अभी, इतने बड़े बड़े बाल 18-18 इंच के, और पैर 3-3 इंच के। ऐसा लगता है जैसे बाल पड़े हुए। मैं इनके सोफा पे बैठ गया जाकर के, तो एकदम बाल पड़े हुए दिखाई दे। भाई साहब ये बुढ़िया के बाल कहाँ से पड़े हैं सफेद सफेद से? और ये बाल नहीं है, मैं होनोलुलु गया था, वहां से पिल्ला लाया हूं। तो ये पिल्ला है, मैं ये पिल्ला है। ये चाय बनवाने के लिए घर में अंदर गए, मैं देखूं सही कैसा है होनोलुलु का पिल्ला। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया, एकदम बोलने लगा। मैंने ये पिल्ला ही है। फिर मैंने 3-4 बार उसको पुचकारा ऐसे करके, तो ये दौड़ के आए। अरे तुरंत जी क्या कर रहे हो? मैंने कि तुम्हारे पिल्ले को प्यार कर रहा हूं। तो बोले अरे जिधर से तुम इसे प्यार कर रहे हो ना, इधर इसका मुंह नहीं है। वाह, तो बड़ा अच्छा है। तब से मेरा जी ऐसा हो रहा है। वैसे ये पिल्ले भी अजीब तरह के होते हैं। देखिए आपको हंसाने के लिए हम कितने नीचे तक गिर सकते हैं। ये पिल्ले जब बड़े हो जाते हैं ना, तो जो अंग्रेजी घर में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं सुनते हैं, और अगर हिंदी वालों में रहते हैं तो हिंदी बोलते सुनते हैं। अंग्रेजी वाला पिल्ला मालूम है बड़ा हुआ कुत्ता बन जाता है, वो डॉगी कहलाता है। और जो अपनी पत्नी को आवाज देता है तो कैसे देता है? वाइफ 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 वाइफ। वाइफ दौड़ के आती है। अच्छा, और जो देसी है, देसी हिंदी वाला है, उसे इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में समझता है, उसकी पत्नी भी हिंदी में समझती है। वो सीधी आवाज लगाता है, चौराहे पे खड़ा होता है, पूंछ ऊपर करता है और सीधे आवाज लगाता है, बहू बहू। फिर पीछे से ईंट पड़ती है, उस पर लट पड़ता है, बहू। अच्छा है, क्या कहने। वाह 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 वाह। देखो हमारा उद्देश्य केवल हंसाना है। सही बात, सच्ची बात। जोरदार तालियों के साथ भाई, वाह। हमारा उद्देश्य आपको हंसाना है। देखो वैसे जंगल का राजा शेर है ना, उसको भी सर्कस में जाके भालू बन के नाचना पड़ता है, इसलिए हम भी आपके सामने कर देते हैं वो जो करना हो। अब देखो भाई साहब बैठे हुए हैं राजेश जी, अब इनके सामने वो सुनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं सुनाओ। सब लोग कह रहे हैं, बबलू भाई साहब कह रहे हैं। ये तो बहुत शरीफ है कि इन्होंने 33 लाख लौटा दिए। मैं होता तो एक नहीं लौटाता, क्योंकि इतने ही बहुत है मेरे लाइफ के लिए।
मैं कट्टर ईमानदार हूं भाई, दिल्ली का हूं। तो चलिए साहब, बहुत से लोग इलेक्शन के लिए तैयारियां करते हैं, बहुत से को टिकट मिलती है, बहुत से निराश रह जाते हैं, फिर बहुत से जनता के दरबार में जाते हैं, फिर उनके पास जाकर के उनसे टिकट लेकर के उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं, भैया हमें वोट दो। इसके बावजूद भी वो नहीं जीतते, बेचारे रह जाते हैं। एक जीतता है, 50 को टिकट मिलता है अलग अलग पार्टियों से, जीतता है एक ही। और जब एक जीतता है तो सारे लोग उसी के पीछे लग जाते हैं, भैया जीत गए, भैया जीत गए। चाहे वोट एक नहीं दिया लेकिन जीत गए भैया, अब भैया से 5 साल तक कुछ लाभ ले लो। वाह। उनके घर कौन जाता है? हम जाते हैं। जो हार जाते हैं उनके घर हम जाते हैं, पूछते हैं क्या बात हुई, कैसे कम हार गए, कैसे हार गए। जैसे कांग्रेस हार जाए तो सब उसके लिए अधिवेशन होता है और वहां पे चिंतन शिविर होता है, क्यों हार गई, इतना पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्यों हार गई, पब्लिक ने वोट ना दिए इसलिए हार गई, टेंशन लेते हैं। अब ये जिनके घर हार गए होते हैं उनके यहाँ हम जाते हैं, और हम जाते हैं तो पूछते हैं उन परिवार में, भाई साहब जरा चुप हो जाओ, बहुत बहुत सीरियस मामला आ रहा है, ऐसा आ रहा है जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो जब उनके घर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ हैं, तो पत्नी कहती है भीतर है। अरे क्या कर रहे हैं, पसौना है भैया, रोना शुरू कर देती है। और जब रोना शुरू करती है तो हम पूछते हैं कैसे हार गए, तो बोली भैया योगी और मोदी की हवा फिर चल गई। मैंने की तुम्हारी हवा का क्या हुआ कि हमारी तो लिकट गई भैया। तो मैंने पूरा बताओ, और उसी स्टाइल में बताता हूं आपको। वो बताती हैं, अरे हवा चली आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया, अरे बहु तेरे समझाए मैंने, अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिलिया और राम राम कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। बबलू भैया अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे राहुल के द्वार रे मेरे पिया। अरे ताली मत बजाओ भैया, हार गए वो। एक दूसरी में वहां पे गया जी, गोरखपुर गया। गोरखपुर में भी एक बेचारी परेशान थी। अच्छा, मैंने पूछा बहन जी क्या हुआ, उन्होंने भी यही बताया कि फिर दोबारा जो है योगी की हवा चल गई भैया। मैंने तुमने ना समझाए, बोली मैंने समझाए थे। अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया तुम एक टिकट। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे माया के द्वार रे मेरे भैया। हार गए भैया। बबलू भैया क्या भयो, अरे भैया बबलू अब के टिकट दिलवा दी हूँ भैया। पंजाब में गया जी, पंजाब में मुझे पंजाबी नहीं आती थी। मैंने पूछा एक बहन जी तुम्हारे इनको क्या हुआ,
तो बोले 80 हार गए। मैंने कहा 80 हार गए? मैंने हमारे यहाँ तो एक ही हारे हैं, तुम्हारे यहाँ 80 हारे हैं। 80 माने हम। और मुझे याद आया, मैं वृंदावन जा रहा था तो कोई भाई गिर गया था, पंजाब से आया था, कुएं में गिर गया था। और वो कह रहा था बचावा बचावा। मैंने कहा कौन है कुएं में? बोले 80 है। मैंने भाई एक होता तो मैं निकाल लेता, 80 नहीं निकालता। मैं चला आया था भाई, मुझ पे गलती हो गई। मुझे 80 माने पता होता तो मैं भाई को निकाल लेता। तो वो कह रही थी पंजाब में, तो उसका हिंदी में अर्थ ये है, अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला से मिलिया और खास खास के खुल खुल कर मुफलर में घुस जाओ पिया, तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने छितर खाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, सुनहरी लाल तुरंत देहलवी साहब।